समृद्ध नहीं हो सकता। और यही तो चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब यही कहते थे कि देश का रास्ता के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। ये वैसे ही नहीं कहते थे, इसके पीछे का भाव था कि अन्नदाता किसानों को आप खुशहाल रखेंगे, उनको समृद्ध करेंगे तो ये विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यही कार्य हम लोगों ने इन सभी को मिलाकर के आगे करने का काम किया। गन्ना किसानों के लिए भी इस प्रकार की स्कीम 17 के पहले क्या स्थिति थी? हम लोग 17 में आए थे, 2009-10 से लेकर के 2016-17 तक का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। चीनी मिलें बंदी के कगार पर थी और बामुश्किल 108 से 110 चीनी मिलें ही चल पाती थी। चीनी मिलें भी थी, उनकी क्षमता की स्थिति बहुत खराब थी और अनमनस्क भाव के साथ कोऑपरेटिव, फेडरेशन और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें चल रही थी। लगातार सिकुड़ता जा रहा था, खेती का दायरा सिकुड़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश, याद करिए, खाद्यान्न में नंबर 2, नंबर 3 स्थान पे आ गया, गन्ना में नंबर 3 स्थान पे चला गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी जल संसाधन, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर, क्योंकि किसान उपेक्षित था, हताश था, निराश था, आत्महत्या करता था। ये बीमारू जो राज्य बना, इसके पीछे सत्ताधारी दलों की विमानसिकता थी, जो किसानों को भी उपेक्षित, अपमानित करता था। और परिणाम था, वे प्रदेश को लूटने में व्यस्त थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मस्त थे। उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, प्रदेश के विकास की चिंता नहीं थी। परिणाम हम सबके सामने था और इसीलिए सरकार ने तय किया, 17 में हम लोग आए, हमने कहा पहले कोई चीनी मिल बंद नहीं होने देंगे, जो बंद चीनी मिले हैं इनको चलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चीनी का विस्तारीकरण होना चाहिए, उनका मॉडर्नाइजेशन कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए, नई चीनी मिलें लगे। और अब आप देख रहे होंगे ज्यादातर चीनी, केवल चीनी मिलें नहीं, 42 चीनी मिल तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को किया, डबल किया है, क्षमता को विस्तार किया है। चीनी मिलें नई, 4 से अधिक चीनी मिलें नई लगी हैं। कोजन प्लांट लगे हैं, स्लरीज लगी हैं, इथेनॉल प्लांट लगे हैं और अब केवल चीनी मिल लग रही है, बल्कि एक शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में आज उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता कि यहां पर अब चीनी उद्योग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। 17 में जब मैं आया था, मिलर्स के साथ बातचीत करता था, किसानों के साथ बातचीत करता था, सुंदर निराशा थी। मैं कहता था हिम्मत रखो, हम साथ में रहेंगे, बंद नहीं होने देंगे। ईश्वर की कृपा थी, अन्नदाताओं का आशीर्वाद था, प्रधानमंत्री मोदी जी के दर्शन में आज कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश अब चीनी मिलें बंद होंगी और अन्नदाता किसान अपने गन्ना मूल्य से वंचित रहेंगे। बहनों और भाइयों, आज हम 108 नहीं बल्कि 122 का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को तो बाकी 105 चीनी, 5-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। गन्ने का बड़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। अब चीनी मिलों के लिए गन्ना कर रहा है
और इसीलिए मैंने विभाग से कहा है, अच्छी क्वालिटी का सीड और तकनीक किसानों को दीजिए। मैं उनका अभिनंदन करूंगा। कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने पर हेक्टेयर 2600 कुंटल गन्ना का उत्पादन किया है, 2600 कुंटल। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हर किसान के सामने यह प्रतिस्पर्धा आनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का गन्ना सरकार सहयोग करेगी, वह बीज सबको मिले, तकनीक सबको मिले। आप जितना गन्ना पैदा, उतनी चीनी मिलें लगेंगी, इथेनॉल प्लांट लगेंगे, प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी, और परिणाम है इसमें नया निवेश भी आया है, लाखों लोगों को रोला है। नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती, कोजन प्लांट साल भर चलते हैं। ये प्लांट भी जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं, वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेलके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और इसीलिए आज आप आए के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया। और मैं इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम, किसान मोर्चा को तो सचमुच करना और किसानों का सम्मान करें। ये सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता किसानों का होना चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया, और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 देश के अंदर बना दिया। आप सोचिए ना कि जितना गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ था, कुल 37,000 करोड़ का, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 17 से लेकर के और इस अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। हमारा प्रयास है, जो 2-3 ग्रुप हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, एफआईआर तो हमारी हो चुकी है, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी उनसे पैसा लेकर के किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नए सत्र में, आज आप देखते होंगे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज ऑनलाइन पर्ची कर दी गई, इसमें माफियागिरी बंद हो गई, घटतोली बंद हो गई। अब आपको सिफारिश की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही आने वाले समय में अन्य कार्यों में भी हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। खेती किसानी को और अच्छा बनाने के लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम कर पाएंगे तो इसका लाभ होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज जो लाखों लोग, मेरा मानना है कि अकेले चीनी मिलों के द्वारा ही 10 लाख से अधिक लोगों को सीधे सीधे नौकरी प्रदान की जा रही है, और इसी में हमने रिफॉर्म नहीं किए थे। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने खांडसारी को भी आपने देखा होगा कितनी रियायत दी, कितनी सुविधाएं दी, उनके लाइसेंस फ्री किए गए, पूरी तरीके से उनको प्रदेश के अंदर जहां किसान चाहेगा वहां पर उसको खांडसारी लगाने की भी छूट दी। इसी का परिणाम है, जहां चीनी की आवश्यकता वहां चीनी लगाएंगे, चीनी मिल लगाएंगे, डिस्टिलरीज लगाएंगे, इथेनॉल प्लांट और सीवीजी के प्लांट लगेंगे, कोजन प्लांट लगेंगे, फाइन शुगर की यूनिट लगेगी, और जहां पर गुड़ की आवश्यकता होगी वहां खांडसारी उद्योग भी हमारा फलेगा फूलेगा।
और परिणाम है, हर हाल में एक ही लक्ष्य है, अन्नदाता किसान को अच्छा दाम मिले, उसके चेहरे पर खुशहाली आए, और उसी खुशहाली की दिशा से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। आप प्रदेश भर से आए हैं एक छोटी सी नोटिस पर, क्योंकि मैं कल बिहार में था, देर शाम को आया। मंत्री जी यहां की सुबह की घोषणा के बाद मथुरा चले गए थे, और सायंकाल आने के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की जो रणनीति बनाई है वो सफलतापूर्वक थी, और आज आप 12 बजे यहां पर उपस्थित